और 20 में हमारी सरकार बन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 कांग्रेस के विधायक मंत्रियों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आए और वो हजारों वोटों से जीते। सरकार बनी, हमने खरीदा 20 में 1,29,00,000 मेट्रिक टन गेहूं। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि 18 में मोदी जी ने शुरू किया था किसान सम्मान निधि, कमलनाथ जी ने नाम ही नहीं भेजे, इसलिए खातों में पैसा नहीं आया। हमारी सरकार बनते से हमने खातों को पूरी सूची भेजी तो 2-2 हजार करके राशि आने लगी। किसान ने उसका उपयोग किया, खाद बीज खरीदा तो वो कर्ज मुक्त हो गया। तो जो औने पौने भाव में जो फसल आते थे खेत में बेचना पड़ती थी, 76 लाख किसानों को, छोटे किसानों को, उनको समर्थन मूल्य पे बेचने का अवसर मिला। और हमने छोटे किसानों का पहले खरीदा, 1 हेक्टेयर वाला, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर वाला। और इसलिए पहली बार ये 76 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य का लाभ लिया। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। ये है किसान। जब हम कहते हैं कि गांव गरीब और किसानों की पार्टी है, सरकार है, तो हमने वो करके दिखाया। और इसलिए उनने खरीदा 63 लाख मेट्रिक टन, हमने खरीदा 1,29,00,000 मेट्रिक टन। और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को पीछे छोड़कर सबसे अधिक गेहूं खरीदने वाला प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश। और इसलिए उन किसानों की आमदनी जो प्रधानमंत्री का संकल्प था 2 गुना होने का, उसमें हम सफल हुए। मैं कृषि मंत्री बना, मैंने पहले ही दिन ये आदेश निकाला कि चना, सरसों, मसूर, देखो ये भिंड जिला और मुरैना जिला ऐसा प्रदेश में सबसे अधिक सरसों होती ना, लेकिन सरसों होती है 1 हेक्टेयर में 20-22 क्विंटल, खरीदते थे 13 क्विंटल। अब 13 क्विंटल उस समय 4425 समर्थन मूल्य रेट था, तो 13 क्विंटल तो 1 हेक्टेयर का छोटा किसान है, उसने बोया, 20 क्विंटल हुआ है, 21 हुआ तो 1 तो रख ली उसने घर के लिए बोने के लिए। 13 क्विंटल उसने रखे समर्थन मूल्य के लिए और 7 क्विंटल मंडी में गया बेचने तो 3,3200, मैक्सिमम 3,500। तो उसको कितना नुकसान हुआ? अगर 20 क्विंटल समर्थन मूल्य में खरीदते तो 10,000 रुपये ज्यादा मिलता 1 हेक्टेयर वाले, तो वो उसका लाभ होता, लेकिन नहीं खरीदा। मैंने आते से ही उसको 20-20 क्विंटल किया, आपको पता है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और 20 क्विंटल करने से आपका जो समर्थन मूल्य का पहले एसएमएस आता था 13 क्विंटल का, चने का 15 का, मैंने 20 चना भी किया, 30 सरसों भी की। और उसके कारण किसान ने जो पहले एसएमएस था तो 15 क्विंटल 1 हेक्टेयर वाले का 15 क्विंटल रखा चना, 13 क्विंटल रखा सरसों, बाकी 7 क्विंटल मंडी में बेच दिया 3,000 में और चना बेच दिया 3,300-3,200 में। और लेकिन हमारी सरकार आई, हमने 20-20 क्विंटल किया तो किसान के पास एसएमएस गया 30-20 क्विंटल का। अब किसान के पास तो 20 क्विंटल है नहीं, 13 और 15 है। समर्थन मूल्य चने का था 4675 या 4600 रुपए और बेच दिया उसने 3500 रुपए। फिर वापस मंडी में गया वो और उसने वापस खरीदा 3500 की जगह 3800 में और 4600 में समर्थन मूल्य में बेचा। जो सरसों उसने 3,3200 में बेच दी थी, वो 4425 में बेची। इस प्रकार कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ पक्षपात कर रही थी। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पहली बार हुआ है। ये तो सरसों कब से पैदा कर रहा हूं, 2020 से 20-20 क्विंटल हुआ है। और दूसरा अगले बार 21 में हमने कहा कि फसल आ जाती फरवरी-मार्च में और खरीदी आती थी जून-जुलाई में, तब तक ये 76% किसान छोटा औने पौने भाव में बेच देता था। और इसलिए हमने 15 मार्च से खरीदना शुरू किया फसल आते से। तो चना, सरसों, मसूर 20-20 क्विंटल। एक दूसरा निर्णय लिया कि जो जून में खरीदते थे उसको मार्च में, और तीसरा निर्णय लिया एक दिन में 24 क्विंटल 50 किलो का ही बिल बनता था, एक दिन में 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदते थे। हमने उसको 40 क्विंटल कर दिया, क्योंकि एक टाली में 40 क्विंटल आता है। किसान 5 किलोमीटर 10, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर से आता है। अगर 2 बार जाएगा तो डीजल, टायर, समय, मैंने भारत सरकार से बात करके अधिकारियों को खिंचाई करके और उसको अनलिमिटेड करवाया। और उसके कारण पूरा माल हमारे पास आने लगा। तो मंडी में माल नहीं गया तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, उद्योग बंद हो गए, ऑयल मिल, दाल मिल। तो जो एमएसपी से 1,500 रुपए कुंटल कम था, वो 1,500 रुपए से 2,000 रुपए कुंटल ऊपर हो गया। इस प्रकार 10,000 करोड़ मध्य प्रदेश के किसानों को ज्यादा दिलाने में, एक किसान का बेटा जब मंत्री और मुख्यमंत्री बनता तो हमने दिलाने में सफलता प्राप्त की। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। इसलिए मेरा कृषि मंत्री बनना
सार्थक हो गया कि मेरे किसान भाइयों की जेब में ये पैसा गया। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, सही है कि नहीं? इसके पहले कभी 13 से कभी 20 कुंटल खरीदा गया? कमलनाथ ने सिर्फ छिंदवाड़ा में भी 19 कुंटल कर लिया, चलेगा, जबकि वह होता 17 कुंटल, वो खरीद रहे 19 और पूरे प्रदेश में 15। मेरे हरदा में 25 कुंटल एक हेक्टेयर चना होता है, वो 15 खरीद रहा है, लेकिन हमने 20-20 कुंटल पूरे प्रदेश में किया। आपके यहाँ भी सरसों, आप तो सरसों के किसान भी है ना, है कि नहीं? कितना खरीदते थे? 13 ही खरीदते थे ना। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ तो 10,000 करोड़ किसान की जेब में गया, और ये छोटे किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ। तो बताओ किसान क्या है, 2 गुना हुई कि नहीं हुई? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसानों की पार्टी है, जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस सिवा लालीपाप के कुछ नहीं करती है। कमलनाथ नहीं, एक ठगनाथ है। पिछली बार इसने 2 लाख का वादा करके लोगों को चक्कर में ले लिया, सरकार बना ली। महिलाओं से कहा समूह के तुम्हारे पूरे प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक का कर्जा माफ, सरकार बनते से पहले दिन, और 10 दिन में नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। युवाओं से कहा रोजगार देंगे, तो ढोल चलाने वाले को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक को दिया क्या? यहां तक कि उन्होंने दिव्यांगों को, विधवाओं को भी नहीं छोड़ा। उनसे भी कहा फार्म भरवा कि 1,000 पेंशन कर देंगे, वोट चाहिए। एक का भी किया क्या? 1,000 पेंशन, दैनिक वेतन भोगी को कहा रेगुलर कर देंगे, किसी को किया क्या? सारे चुनाव के जीतने के लिए सारे झूठे वादे किए और जनता को ठगा, और जनता के साथ धोखा किया, इसलिए जनता ने धक्का दिया कि हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बीमा, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 1 रुपया बीमा नहीं मिला। बीमा 1 रुपया दिया नहीं, बल्कि इसके अलावा फाइनेंस से बीमा होता है, उसका 75% कर दिया, ताकि प्रदेश सरकार को प्रीमियम कम जमा करना पड़े। आपको मालूम है जो बीमा होता है फसल का, वो खरीफ में 2% लेते हैं किसान से, और रबी में 1.5%। अगर 1 लाख का आपका केसीसी है तो 2,000 उसमें कट जाता है। लेकिन बीमा होता है 15% में, तो 13% प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को देना होता है। 6.5% प्रदेश सरकार और 6.5%, मान लो 1 लाख के बीमे में 2,000 किसान से लेते हैं तो 13,000 प्रदेश और केंद्र सरकार को देना होता है 6.5 से। ये 6,500 प्रदेश सरकार को ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने इसके अलावा पहले 75% कर दिया, और उसके कारण 2,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को बीमा कम मिला। इन्होंने तो 15 महीने में दिया नहीं, लेकिन शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनते से 1 सप्ताह के अंदर 722 करोड़ जमा किया प्रीमियम प्रदेश के हिस्से का, तो 722 केंद्र सरकार ने किया, और मध्य प्रदेश के किसानों को हमने 4600 करोड़ रुपए उस समय बीमा शुरू हुआ। और मैं कृषि मंत्री था, फिर मैंने जांच कराई कि बीमा 4600 करोड़ क्यों ज्यादा बनना चाहिए। तो हमने जांच कराते कराते जो पोर्टल बंद हो गए थे, उनको रविवार के पोर्टल खुलवाए, और पोर्टल खुलवा कर और किसानों को बीमा दिला दिला के बढ़ा के 4600 को बढ़ाकर 7,500 करोड़ किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि 3 वर्ष में हमने 17,000 करोड़ से अधिक बीमा दिया है, और इस साल का बीमा खरीफ फसल का 2,954 करोड़ हुआ है, वो भी हम 1 सप्ताह के अंदर बंटवा देंगे मुख्यमंत्री जी के हाथ के, ताकि 20,000 करोड़ हो जाए। और 2016 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, तब से हमने किसानों से जो प्रीमियम लिया है वो है 5,130 करोड़, और किसानों को हम देंगे 30,000 करोड़। तो 25,000 करोड़ बीमा किसानों को मध्य प्रदेश में प्रीमियम की तुलना में ज्यादा दिया। 5,130 करोड़ लिया किसानों से जो प्रीमियम लेते हैं, और दिया हमने अभी 27,000 करोड़ से अधिक दे चुका, 3,000 और दे देंगे, 2,900 तो 30,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बीमा जो होता है वो बड़े किसानों का होता है, जिनके केसीसी होते हैं रेगुलर। जिनका केसीसी नहीं है वो कोई बीमा कराता नहीं, बहुत कम। ये जो 48 लाख किसान है 5 एकड़ 2.5 एकड़ से छोटे, इनमें से मात्र 8,90,000 का बीमा है। जो 28 लाख किसान है उसमें से 13 लाख किसानों का बीमा है, और इसलिए 54 लाख किसान 1,03,000 में से वंचित रह जाते बीमे से। और इसलिए मैंने एक प्रस्ताव तैयार किया, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, और ये छोटे किसानों की आमदनी बढ़े, और इनको बड़े किसान जिनके केसीसी रेगुलर है, अभी जो बीमा हुआ है वो 24,37,000 किसान का है। ये रेगुलर किसान है उनके ही, बाकी का नहीं है। और इसलिए 5 एकड़ से छोटे किसान बीमा नहीं करा सकते, और इसलिए जब बड़े किसानों को बीमा मिलता है
तो ये छोटे किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि देखो बड़े बड़े को तो बीमा मिल रहा है, लेकिन हमको क्योंकि बीमा जिसका होता है उसी को मिलेगा, और इसलिए सरकार के खिलाफ वातावरण बना देते हैं कि देखो मेरे पड़ोस में बड़ा किसान है, इनका तो 100 एकड़ जमीन है, इनको तो इतना लाख मिल गया, मैं 2 एकड़ वाला हूँ, मेरे को मिले ही नहीं। अरे जब बीमा ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? और बीमा वो कराता नहीं क्योंकि उसका केसीसी नहीं है और जेब में पैसे नहीं बीमा कराने। और इसलिए मैंने एक प्रस्ताव तैयार किया, जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ले जाकर उसको कराने वाला हूं, और वो है कि 5 एकड़ से जितने भी छोटे किसान हैं, ये 76 लाख, इनका बीमा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ताकि इन छोटे किसानों को सुकून से वो सो सके कि ओले गिर जाए, फसल किसी तरह से खराब हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, फसल बीमा कंपनी से इसकी पूर्ति करा ले, ताकि एक कर्ज में ना डूबे, ये कर्ज मुक्त रहे और इनकी आमदनी बढ़ती रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसी सीजन से इसको शुरू कर देंगे, ताकि 100% किसान का फसल का बीमा हो जाए, उसको सुरक्षा कवच पहनाएंगे ताकि उसको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि किसान भाइयों, कार्यकर्ता मित्रों, एक एक घर जाओ, और कांग्रेस फिर आएगी, फिर कहेगी हम कर्जा माफ कर देंगे। अब कोई विश्वास करेगा क्या कांग्रेसियों पे? हमारा किसान भी भोला भाला है, इसलिए किसान को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये ठगनाते झूठे हैं, 10 दिन का कहा था, 15 महीने रह हटाएगा उसको मुख्यमंत्री, और इसलिए इनके चक्कर में नहीं आना है। ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने कहा था कि ढोल चलाने वालों को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर दिया क्या किसी को? हाँ, जरूर एक काम किया कमलनाथ ने 15 महीने मुख्यमंत्री, 2 काम, एक छिंदवाड़ा में बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने का कॉलेज खोला और एक ढोल चलाने की ट्रेनिंग देने का कॉलेज खोला। अरे हमने कहा भैया हम तो किसान के बेटे पैदा हुए जब से ढोल चलाना जानते हैं, इसलिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पर ये कांग्रेसी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेसी इकट्ठे हो, इनको भेजो वहां छिंदवाड़ा, अब जिंदगी भर ढोल चलाओ और बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो, अब तुमको सत्ता कभी आने वाली नहीं। क्योंकि धोखा खाकर, एक बार धोखा आदमी खा सकता, बार बार नहीं। धोखा देके एक बार सरकार बना ली, अब दोबारा कभी नहीं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, एक एक घर जाकर कांग्रेस के धोखेबाजों को, ठगनाथ के बारे में समझाना है और दोनों की तुलना करना है, और नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहने वाला। 15 महीने में ये हालत कर दी थी, त्राही मच गई थी। और जब कांग्रेस से जो जीते थे वो 2-2, 5-5 हजार से, जब वो भाजपा में आए तो 65-65 हजार से जीते हैं, 55-55 हजार से जीते हैं। उसका कारण ये है कि जनता ने धोखा खाया तो कांग्रेस को धक्का दिया। लेकिन हमारी जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाती है, और इसलिए उनको पुराने दिन याद दिलाने की आवश्यकता है। पिछले बार जो धोखा देकर चुनाव जीते थे उसको बताने की आवश्यकता है, और आगे धोखे में फंसना नहीं है, जाल में फंसना नहीं, ठगी में आना नहीं है, लालच में आना नहीं है, उसका हमको करना है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बहनों के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ की। माता बहनों सुन लो जरा, 10 तारीख से आपके खातों में 1-1 हजार रुपये हर महीने आएगा। शादी होने के बाद में सगा भाई भी रक्षाबंधन के दिन आती हो तो एक साड़ी देता है, राशि देता है, सम्मान करता है, पर हर महीने कोई नहीं करता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान सगे भाई से भी ज्यादा जो हर महीने 1000 दे रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन ये कांग्रेसियों को लगा तो अपना सफाया हो जाएगा, तो उन्होंने एक और नहीं लिया, नारी सम्मान योजना 1500 देंगे, और फार्म भरवाने लगे। कहां से देंगे 1500 जब सरकार बनने ही नहीं तुम्हारी? सिलेंडर 500 में कर देंगे। भैया तुम 15 महीने सरकार में थे, जब किया क्या? 15 महीने सरकार में थे तो शिवराज सिंह जी आदिवासी बेगा सहारिया समाज है, सबसे गरीब है, उनकी बहनों को 1-1 हजार देते थे, वो भी आगे बंद कर दिया। अंत्येष्टि के 5000 बंद कर दिए। दुर्घटना हो जाए तो 4 लाख मिलते थे, वो बंद कर दिए। तो जब तुम सत्ता में थे, जब तुमने कुछ किया नहीं तो अब कहां से करोगे? और इसलिए इन ठगनाथों से सावधान रखने के लिए हम एक एक घर जाएं, एक एक मतदाता को समझाएं, और इनको जब फॉर्म भरने आए तो इनको भगाएं। और जैसे ही हमारी जनता, कार्यकर्ता, किसान बोलने लगेंगे, महिला माताएं बहनें बोलने लगेगी, तो ये बेईमान झुकेले ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, जनता को गुमराह करेंगे नहीं। और अगर हमने इनका सामना नहीं किया और जनता को जागरूक नहीं किया
तो जैसे पिछली बार ठगी में आ गए, अगर ऐसे आ गए तो फिर पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। और इसलिए एक एक कार्यकर्ता एक एक घर जाकर जागरूक करो और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलाओ। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।